राजू और खाली घड़े की कहानी। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। राजू सवाल पूछने का बहुत शौकीन था, इतने सवाल कि कभी-कभी गांव के सबसे बुद्धिमान बुजुर्ग भी जवाब नहीं दे पाते। एक दिन राजू ने एक घूमते हुए साधु से गौतम बुद्ध के बारे में सुना। साधु ने कहा, बुद्ध कहते हैं कि कभी-कभी कुछ नहीं ही सब कुछ होता है। राजू को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा, कैसे कुछ नहीं सब कुछ हो सकता है? यह सवाल उसे परेशान करने लगा। उसने तय किया कि वह खुद बुद्ध से जाकर इसका जवाब पूछेगा। कई दिनों तक जंगल और पहाड़ों से गुजरने के बाद राजू ने आखिरकार बुद्ध को एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए पाया। चारों ओर शांति और सुकून था। राजू ने आदरपूर्वक उनके पास जाकर पूछा, महान गुरु, कुछ नहीं कैसे सब कुछ हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन पहले मेरे लिए एक खाली घड़ा लेकर आओ। राजू जल्दी से पास के एक झोपड़े से एक घड़ा लेकर आया। उसने घड़ा बुद्ध को दिया। बुद्ध ने उसे देखा और पूछा, क्या यह घड़ा खाली है? हां, राजू ने आत्मविश्वास से कहा। बुद्ध ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, यह खाली लग सकता है, लेकिन यह हवा से भरा हुआ है। इसे सच में खाली करने के लिए हमें हवा को हटाना होगा। राजू थोड़ा उलझन में था, लेकिन उसने ध्यान से देखा। बुद्ध ने घड़े को एक नदी में डुबो दिया और पानी से भर दिया। अब हवा चली गई है। क्या यह घड़ा अब सचमुच भरा हुआ है? बुद्ध ने पूछा। हां, राजू ने जवाब दिया। बुद्ध फिर से मुस्कुराए। उन्होंने पास से थोड़ी रेत उठाई और घड़े में डाल दी। रेत नीचे जाकर पानी में समा गई। अब यह और ज्यादा भरा हुआ है, बुद्ध ने कहा, और फिर भी इसमें और जगह है। इसके बाद बुद्ध ने एक छोटा कंकड़ उठाया और घड़े में डाल दिया। कंकड़ रेत के बीच आराम से बैठ गया। बुद्ध ने कहा, जब हमें लगता है कि कुछ पूरी तरह भरा हुआ है, तो सही तरीके से देखने पर अक्सर उसमें और जगह मिल जाती है। राजू ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी उलझन अभी भी बनी हुई थी। उसने पूछा, इसका कुछ नहीं सब कुछ होने से क्या मतलब है? बुद्ध ने घड़े को नीचे रखा और उसके पास बैठ गए। उन्होंने कहा, अब सोचो, अगर यह घड़ा पूरी तरह से खाली होता तो यह क्या रख सकता था? राजू ने कुछ देर सोचा और कहा, यह कुछ भी रख सकता था। हवा, पानी, रेत, कंकड़ या कुछ और। बिल्कुल, बुद्ध बोले। जब घड़ा खाली होता है तो उसमें असीम संभावनाएं होती हैं। इसी तरह जब हम अपने मन से चिंताओं, इच्छाओं और डर को हटा देते हैं तो हम शांति, ज्ञान और खुशी के लिए जगह बना लेते हैं। राजू की आंखें खुल गईं। उसे समझ में आ गया कि कुछ नहीं वास्तव में खाली नहीं है, यह सब कुछ की शुरुआत है। बुद्ध ने घड़ा राजू को वापस देते हुए कहा, इसे अपने साथ रखो और याद रखो, कभी कभी सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। उस दिन के बाद राजू हमेशा अपने घड़े को अपने साथ रखता, जो उसे बुद्ध के इस महान पाठ की याद दिलाता, कुछ नहीं ही सब कुछ है। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि कैसे खालीपन त्याग हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जा सकता है।